वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं परमुटेशन के नेक्स्ट लेक्चर में और आज देखेंगे हम कि नंबर सिलेक्शन जो क्वेश्चन करा रहे थे नंबर सिलेक्शन का कितने चॉइस से कर सकते हैं। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नंबर सिलेक्शन का। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन कि हाउ मेनी नंबर्स आर थ्री देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें कि 100 और 1000, ठीक है, ये नंबर है 100 और 1000, इसके बीच में कितने सारे नंबर बनेगा, है ना, बीच में टोटल नंबर इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि डिजिट आर डिस्टिंक्ट। देखिए यहां पर क्या रहेगा, डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रहेगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना, सेम डिजिट यूज नहीं करेंगे हम, अलग अलग जो डिजिट हम ले लेंगे एक बार नहीं करेंगे दूसरे बार उसका यूज। अरे देखिए यहां से यहां तक का बीच में जो नंबर बनेगा तो 101, 102 ऐसे करके लास्ट तक में 199 बनेगा टोटल। ठीक है, ये बनेगा। लेकिन यहां क्या करेंगे हम, डिस्टिंक्ट को जो है रिपीट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये डिजिट को, तो फिर देखिए कितना नंबर बनेगा। तो यहां पर और 3 डिजिट का सब नंबर बनेगा। देखिए 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो और हमारे पास नंबर डिजिट कितना होता है, तो डिजिट जो हम लोग लेते हैं ना, ये डिजिट्स जो लेते हैं इंडियन सिस्टम में वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल 10 डिजिट होता है। ठीक है, 10 डिजिट में से किसी एक को लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये जो 0 है ना, वो 0 जो है फर्स्ट में यूज नहीं होता है। ठीक है, ये फर्स्ट में मतलब यहां पर जैसे 3 डिजिट का नंबर है तो यहां पर यार यहां 3 डिजिट का नंबर में है तो इस केस में 100 हो जाएगा। 100 जो प्लेस है वहां पर 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ठीक है, बाकी दूसरी जगह कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट है। ठीक है, 0 से लेकर के 10 या 9 तक, तो उसमें से 0 हम नहीं ले सकते। यहां पर हम जब चॉइस कर रहे हैं फर्स्ट में तो हम 0 नहीं ले सकते हैं। बाकी नॉट हो जो बचा मेरे पास 1 से लेकर के 9 तक, उसमें किसी एक को ले सकते हैं। तो 9 तरीके से लेंगे। ठीक है, अब और उसके बाद फिर दूसरा भी लेना है तो एंड यूज करेंगे। और इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं, तो देखिए हमारे पास अभी ये इसमें से 0 छोड़ करके 0 नहीं लिए थे और बाकी इसमें से ये 9 में से हम जो है 1 ले लिए हैं। तो इधर 8 और 1 0 9। ठीक है, अभी 9 बच रहा है हमारे पास। 0 हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर 9 तरीके से ले सकते हैं हम। ठीक है, अभी मेरे पास 1 ले लिए तो बचा हुआ 10 में से 1 है। 1 चला गया तो 9 है। और फिर देखिएगा कि अब 2 चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। तो मेरे पास अब ऑप्शन टोटल 10 में से 2 चला गया तो 8 रहा, है ना। ये इसका टोटल नंबर का आंसर हो जाएगा। तो इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 और 8 गुना करते हैं तो 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। मतलब यहाँ पर 648 टोटल नंबर बनेगा जो 100 से लेकर के 1000 के बीच में होगा, जिसमें डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब डिजिट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ये परमुटेशन का। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 ये 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में कितने सारे नंबर होगा सच दैट कंडीशन दिया एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9, या तो 2 या तो 9 होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हर एक डिजिट या तो हर एक डिजिट 2 होगा या तो हर एक डिजिट 9 होगा। और यहां पर देखिएगा कि ध्यान देंगे कि इसके बीच में जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, है ना, ताकि 100 से ऊपर जो होगा जैसे कि 101 होगा, ऐसे करके 1000 से नीचे लिखना है, 1000 तक नहीं। तो ये सब 3 डिजिट का ही होगा। तो देखिएगा कि हमको 2 या तो 9 यही डिजिट यूज करना है, दूसरा नहीं। ठीक है, रिपीटेशन भी अलॉटेड है क्योंकि यहाँ पर हर एक या तो हर एक तो 2 होगा रिपीट, या तो हर एक तो 9। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ कितने तरह का नंबर बनेगा। तो अगर हर एक तो मतलब कि 2 रहे तो यहाँ 2 देंगे, तो 2 में से कोई एक डिजिट देंगे तो फिर 2 है हमारे पास। नंबर कितना है, ये दोनों मिलके 2 डिजिट है, एगो 9 2 और एगो 9 2 डिजिट है। तो 2 में से किसी एक को लिखेंगे तो 2 तरीके से कोई एक को भर देंगे। फिर जिसको डाले उसमें दूसरा भी डाल सकते हैं, रिपीटेशन अलॉटेड है। तो ये भी 2 तरीके से किसी एक को डालेंगे इसमें से, है ना, 2 डाले या फिर तो 9 डाले, तो किसी को भी डालिए। अगर 2 डाले हैं तो फिर 2 भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी उसी तरह का 2 डिजिट में से कोई एक डिजिट को रख देंगे। तो टोटल मिला के अगर नंबर बात करें तो यहाँ पर 8 हो गया ऐसा करेक्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परमुटेशन का 17 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स देयर आर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट
7 इज यूनिट डिजिट ऑलवेज, 7 हमेशा यूनिट डिजिट में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा कि ये जो नंबर इसके बीच में हम बात करें तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखिएगा कि 100 है तो उसके बाद लेना है तो 101, और उसका 1000 है तो उसके कम लेना है, तो सबसे तुरंत कम अगर बात करें तो ये होगा 3 डिजिट का, इधर हम ये बने या फिर इससे जो भी बने तो ये 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है, ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा। उसके बाद देखिएगा कि 7 हमेशा इसमें फिक्स रखेंगे, 7 यही रहेगा यूनिट डिजिट, है ना, यही ना होता है यूनिट, मतलब यहाँ इकाई होता है और इस जगह जो होगा वो दहाई होता है और यहाँ पर जो होता है वो सैकड़ा होता है, ठीक है, ये सैकड़ा होता है। तो बोला कि 7 हमेशा यहाँ रहेगा यूनिट डिजिट में, तो एक तरीके से रहेगा क्योंकि एक ही तो है, एक ही तरीके से रहेगा। एंड अब इसको अगर हम भरें, क्योंकि यहां से इधर भरे, इसको भरे तो देखिएगा कि हमारे पास जो डिजिट होता है ना वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल जो डिजिट होता है वो टोटल 10 होता है, ठीक है, हमारे पास 10 डिजिट होता है। अब देखिएगा कि इसमें से एक मैंने 7 को डाला, यहाँ रिपीटेशन का बात कहीं लिखा नहीं है तो रिपीटेशन भी अलॉटेड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये नंबर जब हम डालेंगे ये तो फिक्स हो गया, ये तो 7 रहेगा, यहाँ फिक्स हो गया, 1 तरीका होगा ये तो। और जब जो ये फर्स्ट में मतलब 100 डिजिट में जब डालेंगे तो 0 नहीं हो सकता है, तो 0 छोड़ करके यहाँ पर हमारे पास 9 बच रहा है, तो 9 में से कोई एक होगा। और उसके बाद इसमें अब क्या डालें, तो अब यहाँ पर देखिएगा एक डाल चुके हैं, इसमें डाल चुके हैं, तो बचा नहीं, यहाँ पर रिपीटेशन भी नहीं है, तो रिपीटेशन नहीं अलॉटेड, मतलब रिपीटेशन कर सकते हैं, मैं लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास अभी 10 गो डिजिट है ना, अभी देखिएगा कि यहाँ से 10 डिजिट में से कोई भी एक यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से रखे थे और इसको 9 तरीके से, इसलिए क्योंकि यहाँ 0 नहीं रख सकते हैं इसीलिए, और बाकी इसमें तो किसी को 7 रखे, यहाँ तो यहाँ भी 7 रख सकते हैं, रिपीटेशन अलॉटेड कहीं लिखा नहीं है कुछ। तो ऐसे कंडीशन में जो टोटल नंबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 90 आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन परमुटेशन पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए नंबर सिलेक्शन का बात है यहाँ पर, तो 18 नंबर में उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कंडीशन अलग है। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000, तो 100 और 1000 के बीच में बात कर रहा है, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7, मतलब उसमें क्या होगा कि जो भी आप नंबर लेंगे उसमें एक डिजिट कम से कम 7 होना अनिवार्य है, ये कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बिना 7 यूज किए कोई भी नंबर नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देखिएगा कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हमको नंबर निकालना है 100 से लेकर के 1000 के बीच में, ठीक है, मतलब एक इसको इसके बीच में लेना है, तो इसको नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है, ताकि यहाँ बिटवीन लिखा है, देखिए बीच में लेना है, तो यहाँ जो बनेगा 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, क्योंकि इससे जस्ट छोटा जो होता है 999 और इससे जस्ट बड़ा होता है 101, तो यहाँ 3 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल नंबर का बात करें 7 है या 7 नहीं है तो, ठीक है, 7 है या 7 नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो केस 1 हम यूज करते हैं कि ऑल पॉसिबल नंबर, ठीक है, दैट इज कह सकते हैं हम कि 7 प्रेजेंट और नॉट, मैंने 7 प्रेजेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं है, तो वो कितना टोटल होगा नंबर, ऑल पॉसिबल नंबर कितना होगा, किसके बीच में, तो इसी के बीच में देखिएगा। और हमारे पास देखिए 10 डिजिट होता है टोटल, हम लोग पढ़े 10 डिजिट होता है, डिजिट का जब भी बात हम करते हैं तो कुछ नहीं अगर लिखा है डिजिट का कि किसका यूज करें, तो हम लोग जनरली क्या होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके लेकर के 9 तक लेते हैं, कुल 10 डिजिट होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात होता है कि 0 जो होता है 0 को फर्स्ट डिजिट में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, एक नंबर नहीं बनेगा, फर्स्ट डिजिट मतलब इधर का फर्स्ट डिजिट कहते हैं, लेकिन हम लोग काउंटिंग एक आई इधर से गिनते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर से होता है, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, ये चीज होता है हम लोग के पास कि ये यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि हमारे पास 10 डिजिट है, 10 में से अगर स्टार्टिंग में अगर भरेंगे तो 10 में से किसी नॉट को भरेंगे 0 छोड़ के, और उसके बाद देखिएगा रिपीटेशन हो भी सकता है, रिपीटेशन नहीं भी हो सकता है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पर फिर इसमें अगर हमारे पास नंबर है तो टोटल मिला के 10 है, देखिएगा 10 तो डिजिट में से कोई एक भरेंगे और बीच में एंड लगेगा, सबको भरना ही है, किसी को खाली नहीं छोड़ना है, एंड, और इसमें भी मेरा 10 ऑप्शन बचेगा, तो कुल मिला के यहाँ पर नंबर आया 900 आया मैक्सिमम नंबर, जो 7 हो सकता है, 7 नहीं, मेरा टोटल नंबर, ठीक है, ये आया मेरा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि उस नंबर, इसमें कुछ नंबर बिना 7 वाला भी है, तो 7 बिना 7 डिजिट यूज किए, 7 का डिजिट वो भी नंबर है और 7 वगैरह वो भी है, तो इसमें मिला जुला नंबर है। लेकिन हमको सिर्फ लेना है कि जिसमें 7 है, मतलब नहीं है 7, उसको हमको यहाँ से हटाना होगा, तो नहीं है 7 वाला डिजिट से लेकर के हम नंबर यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम केस नंबर 2 लिखते हैं, केस नंबर 2,
इसमें ऑल पॉसिबल है, ऑल माने 7 हो सकता है, 7 नहीं भी हो सकता है ना। तो इसमें कुछ लिखते नहीं है, तो यहां पर क्या लिखते हैं, द डिजिट 7 इज नॉट प्रेजेंट, मैंने 7 को छोड़ के 7 को हम यूज ना करें तो 3 डिजिट का जो नंबर हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 7 हट गया, मतलब हमारे पास टोटल कितना था, अभी 10 था, 10 में से 1 हटा देंगे, ठीक है। टोटल जो 10 था उसमें से 1 हटा देंगे, 7 को हटा दिया तो 9 बचा। तो 9 में से क्या क्या बचा, ये जो मेरा 7 था, इधर कहीं जगह 6 है, 7, यही 7 हटा है, तो 7 हटा तो 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 8 9 10 इस तरह करके है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर अभी तो 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ये टोटल मेरे पास 9 डिजिट है। लेकिन हम लोग देखो कि ये 0 को फर्स्ट में यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर ये 0 यहाँ यूज नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो मेरे पास अब जो बचा 8 1 बचा, टोटल 9 को था, अभी 7 हटा दिए थे 9 को था। अब यहाँ पर 8 तरीके से एक को लेंगे। अब देखिएगा कि अब तो किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 छोड़ के, तो 7 छोड़ के तो यहाँ 9 का टोटल नंबर है अभी, तो 9 में से किसी एक को ले लो, इंटू 9 में से किसी एक को ले लेंगे, ठीक है, ये होगा। अब देखिए इसमें टोटल अगर हम नंबर निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, गुना करते हैं तो 9 9 81, ये दोनों कर दिया, उसके बाद फिर गुना 8 करेंगे तो ये 648 होगा, ठीक है। अठी ये 8 का 8 और 8 64, ये हो गया। अब हम रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 एटलीस्ट 1 होना ही चाहिए, तो यार इसमें 7 नहीं है, तो इसमें ये नंबर में तो दोनों मिला हुआ है, तो इसमें से इसको अगर घटा दें हम तो जो बचेगा ना, तो वो 7 नहीं वाला हट जाएगा, 7 कम से कम एक डिजिट में होगा, ये अनिवार्य वाला आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर अगर निकालते हैं तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 माइनस 648 इक्वल टू, तो घटा देते तो यहाँ कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। ये अगर यहाँ से हम कैरी करें इसे तो ये 10 हो जाएगा, ये रियल 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 10 में से देखिएगा कि अगर 8 जाता है तो 2, और यहाँ 9 में से अगर 4 जाता है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, और 8 में से अगर 6 जाता है तो ये 2, तो कुल मिला के 252 यहाँ पर मेरा आंसर आएगा, करेक्ट आंसर, ओके। तो देखिए परमुटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन क्या बोला, 19 नंबर बोला कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7, है ना, एग्जैक्टली एक ही डिजिट 7 होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि हम बात करें ये 100 से लेकर के 1000 के बीच में कितना नंबर है, के बीच पूछा है, तो बीच पूछा मतलब इसको नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है, इसके बीच, तो इसके बीच कौन होता है, देखिए इसके बाद जो नंबर होता है 101 होता है, और इसके पहले जो नंबर होता है 999, मतलब 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, देखिए। और यहां पर कंडीशन बोला कि 7 जो है कम से कम एक बार होगा, ठीक है, मतलब 7 या तो यूनिट डिजिट में होगा, ये यूनिट है ना, ये यूनिट है, और ये टेंस है, ये यूनिट है, या फिर इसको वंस भी कर सकते हैं हम, यूनिट डिजिट या वंस है, ये टेंस है, और ये 100 है ना, ये 100 डिजिट है, 100 जो प्लेट है ना, प्लेस वो वाला है। तो 7 इसमें से किसी एक में रह सकता है, या तो 7 यहां रहेगा और 7 यहां पर रहेगा, ठीक है, और 7 100 में रहेगा, या तो यूनिट में रहेगा, या तो 7 जो है टेंस में रहेगा, या तो 7, तो इस तरह करके हमारे पास 3 ठो यहाँ पर स्टेप बनेगा, 3 जो है सिलेक्शन होगा, और तीनों में अलग अलग टाइप का नंबर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है ये जो 7 है एग्जैक्टली 1 होगा, एक कम से कम एग्जैक्टली एक ही डिजिट हो सकता है। तो अगर लिखेंगे इफ 7 इज इन यूनिट प्लेस, ठीक है, दैट इज कहने का मतलब है कि इस तरह का जो नंबर बनाएंगे हम, तो 7 अगर यहां पर है, ठीक है, यूनिट प्लेस में है, तो ऐसा कंडीशन में जो नंबर होगा तो 7 रखने का एक ही तरीका होगा, एक तरीका, ठीक है, एक तरीका होगा, और 7 एक ही बार होगा, उससे ज्यादा बार कहीं नहीं होगा, एक बार दे दिया अब 7 नहीं आएगा। तो हमारे पास जो नंबर होता है 0 1 2 ऐसे करके लेकर के 9 तक होता है, कुल मिला के 10 को होता है, 10 में से 7 मैंने एक तरीका से रख दिया, तो एक रख दिया, तो अब हमारे पास 9 तरीका बचा हुआ है, 9 डिजिट बचा है, उसमें से एक डिजिट को रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि यहां जो रखते हैं जो 100 डिजिट में, वहां 0 यहां नहीं रख सकते हैं, यहां जो है 0 जो होगा वो नॉट एलोटेड, तो 0 हट गया और एक तो 7 पहले हट गया, तो हमारे पास 9 में से 8 बचा, तो यहाँ 8 तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए यहां पर जो है 7 नहीं रख सकते हैं, लेकिन बाकी जो नंबर डिजिट है 0 से लेकर के 8 0 6 और फिर 8 9 7 छोड़ के, तो उसको कितनों बार भी रखें उसका रिपीटेशन कर सकते हैं, सिर्फ 7 का नॉट रिपीटेशन, ठीक है, 7 नॉट रिपीटेड होगा, 7 जो होता है वो नॉट रिपीटेड होगा, ओनली 7 नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड ओनली 7 नॉट रिपीटेड होगा, ठीक है। तो 7 नॉट रिपीटेड होगा, तो यहां पर हम रखते हैं 7 को, तो देखिए तो कितने तरीके से रख सकते हैं हम, तो यहां पर हमारे पास बचा हुआ है कि टोटल 9 तरीका है ना,
क्योंकि 7 को सिर्फ हम नहीं लिख सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते, बाकी हम 0 भी रिपीट कर सकते हैं। 7 छोड़ के 10 में से 9 होगा। तो यहाँ पर टोटल तरीका बात करें तो 72 तरीका होगा। ठीक है, ये केस नंबर 1 हुआ। अब उसी तरह केस नंबर 2 का अगर बात करें हम, तो अगर हम यहाँ लिख लेते हैं कि इफ 7 इज इन 10th प्लेस, अगर ये जो है दहाई में है, 10 प्लेस है ना, 10 प्लेस दहाई में है, तो दहाई में अगर है, ये दहाई में है, तो उस तरह करके अगर डिजिट बनाए हम ऐसे करके, देखिए यहाँ 7 को फिक्स किए तो एक ही तरीका से ये रहेगा है, और एंड बाकी जो 2 जगह है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो नंबर रखेंगे हम, तो ये लास्ट है डिजिट, मैंने लास्ट डिजिट बोले तो 1 है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 10 डिजिट में से एक मैंने 7 रख दिया तो 9 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 100 में 0 नहीं रख सकते हैं, और 7 तो एक को रखिए दिए थे, तो यहाँ मेरा ऑप्शन जो बचता है यहाँ पर 8 होता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा आंसर 72, यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, ये मिला। अब उसी तरह अगर हम बात करें केस नंबर 3, ठीक है, अगर 3 का बात करें हम 3 नंबर में, तो वहां पर क्या होगा कि देखिए 3 नंबर में, तो 3 नंबर में अगर केस 3 नंबर का बात करते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि लिख देते हैं कि इफ 7 इज एट 100 प्लेस, मतलब सैकड़ा के स्थान पर ये हो 100 प्लेस। ठीक है, इसमें तो इसमें देखिएगा कि क्या होगा कि ऐसे 3 डिजिट का नंबर जो होगा, तो इसमें से 7 यहाँ फिक्स कर दिए, तो एक ही तरीका से फिक्स किए। अब देखिएगा कि 7 एक चला गया तो 9 बचा, मेरे पास 9 डिजिट बचा, तो 9 में से किसी एक को यहाँ रखेंगे 9 तरीका से, और इसमें भी 9 में से किसी एक को रखेंगे 9 तरीका से, क्योंकि 0 तो है नहीं, तो इधर शुरू में रखना है, तो इधर रखना है तो 0 रख सकते हैं। ठीक है, और 7 का सिर्फ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बाकी सबका होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर अगर बात करें तो 9 नाम 81 मिला, और इस तरह का बात करें तो यहाँ 72 मिला, और यहाँ भी 72 मिला, और यहाँ 81 मिला। तो ऐसे हम बात करें टोटल अगर नंबर का इस तरह कंडीशन से, तो हमें मिलेगा ये 72 प्लस, और सब में और लगेगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, यहाँ और लगा, यहाँ देखिए 7 यहाँ होगा या 7 यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि 7 शुरू में है। ठीक है, या और होगा यहाँ, और 7 यहाँ होगा, बीच वाला में देखिए यहाँ और होगा, और फिर या फिर ये वाला कंडीशन होगा, तो और लगाए हैं तो इतना और में प्लस होता है। ठीक है, ये तो प्लस कर दिया, और इसको ऐड कर देते हैं, देखिए 2 2 4 और 1 5, और देखिए 8 7 15, 15 और 7 22, तो ये 225 टोटल यहाँ पर हमें नंबर मिलेगा इस तरह सिचुएशन से। ओके, तो देखिए जो है परम्यूटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोलता है कि एक जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट करने के लिए उसके पास 6 फ्रेंड है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इन्विटेशन कार्ड्स टू देम, तो उन लोगों को कितने तरीके से इन्विटेशन कार्ड को सेंड किया जाएगा। इफ ही हैज 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड्स, तो उसको कैरी करने के लिए 3 सर्वेंट्स है उसके पास। ठीक है, और 6 फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो कितने तरीके से उसको इन्विटेशन कार्ड भेज सकता है उस आदमी के द्वारा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पर 6 इन्विटेशन कार्ड है जो 6 फ्रेंड को भेजना है, मतलब 6 फ्रेंड है तो इन्विटेशन कार्ड भी 6 होगा, तो यहां लिख देते हैं 6 इन्विटेशन कार्ड्स टू इनवाइट देम। ओके, इस तरह है। और यहां पर क्या है, इसको कैरी करने के लिए टू सेंड यहां लिख देते हैं टू सेंड तो यहां लिख देते हैं टू सेंड, मतलब उसको भेजने के लिए देखिएगा कि 3 सर्वेंट है ना, 3 नौकर है, 3 नौकर है, और नौकर के माध्यम से वो सारे इन्विटेशन कार्ड्स भेजा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि हम कार्ड किसको इनवाइट पहले करें किसको बाद में करें, ये तो कहीं लिखा नहीं है, इसलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट कार्ड है, ये मान लेते हैं कि सेकंड कार्ड है, उसी तरह ये थर्ड कार्ड है, उसी तरह ये फोर्थ कार्ड है, उसी तरह ये फिफ्थ कार्ड है, उसी तरह ये 6th कार्ड है। इस तरह का मेरे पास क्या है, वो उनके पास जो है 6 कार्ड है। तो 6 कार्ड कौन भेजेगा, ये मान लेते हैं कि जो पहला जो कार्ड है ये 3 आदमी में से कोई एक ले जाएगा। ठीक है, एक कार्ड या लिख देते हैं 1 कार्ड को तीनों सर्वेंट में से कोई एक सर्वेंट, तीनों में से कोई एक सर्वेंट ले जाएगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक सर्वेंट क्या करेगा, ले जाएगा उसको। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक सर्वेंट, तो कौन सर्वेंट है, या तो मान लीजिए इसमें भी सर्वेंट का अगर बात करें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरह का 3 सर्वेंट है, या तो ये जगह या तो ये जगह, ये तो कितने तरीके से यहाँ पर इस कार्ड को ले सकता है। तो ये कार्ड को देखिएगा कि 3 सर्वेंट के द्वारा 3 तरीके से ले जा सकता है, तीनों में से कोई एक लगेगा तो 3 तरीका से लगेगा। ठीक है, 3 वेज
इस कार्ड को जो सेंड किया जाएगा, सेंड बाय 3 वेज। ओके, फिर उसी तरह सिमिलरली बात सेकंड कार्ड का करें तो जो आदमी इस कार्ड को लेगा था वो आदमी भी तो ले जा सकता था। ठीक है, यहाँ तो बोला नहीं कि जो आदमी कार्ड को ले गया पहला वो दूसरा कार्ड को नहीं ले जा सकता है, ऐसा नहीं, कोई भी आदमी किसी कार्ड को ले जा सकता है। तो उसी तरह फिर दूसरा भी कार्ड है कि ये तीनों में से कोई एक ही आदमी ले जाएगा, तो इसका भी देखिएगा कि 3 वेज बनेगा। ठीक है, और इसका थर्ड वाला का भी 3 वेज बनेगा, फोर्थ वाला का भी 3 एज बनेगा, और फिफ्थ वाला का भी 3 वेज बनेगा, और सिक्स वाला का भी 3 एज बनेगा। और यहाँ पर ध्यान देखिए कि सारे कार्ड्स को पहुंचाना है, किसी एक कार्ड को नहीं पहुंचाना है। ठीक है, सबको पहुंचाना है। तो बीच में देखिएगा कि यहाँ पर एंड का इस्तेमाल होगा कि फर्स्ट कार्ड को भी ले जाना है एंड, सेकेंड कार्ड को भी ले जाना है एंड, थर्ड कार्ड को भी ले जाना है एंड, फोर्थ कार्ड को भी ले जाना है एंड, फिफ्थ कार्ड को भी ले जाना है एंड, सिक्स्थ कार्ड को भी ले जाना है। तो फर्स्ट को भी ले जाना है एंड, 3 को, सेकंड को ले जाना है एंड, थर्ड को ले जाना एंड, फोर्थ को ले जाना एंड, फाइव्थ को ले जाना एंड, सिक्स को ले जाना। तो टोटल कार्ड को पहुंचाना है। तो इस तरह वे में जो वे होगा पहुंचाने का, टोटल वेज ऑफ सेंडिंग द कार्ड है ना, टोटल वेज ऑफ सेंड ऑफ कार्ड। ठीक है, या इन्विटेशन, तो इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ। तो देखिएगा कि एंड सब में लगा है तो 3 टाइम पहला हो गया एंड, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 3 होगा। इसका मतलब है कि 3 टू द पावर 6 वेज से ये कार्ड को पहुंचा जाएगा। ठीक है, अब देखिए हो सकता है इसका नंबर में मल्टीप्लीकेशन करके आंसर दिया होगा, तो अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं, अभी तो आंसर इस तरह फॉर्मेट में भी हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसा भी फॉर्मेट में दिया रहे। तो 6 को अगर गुना करें हम 6 बार, तो देखिएगा कि तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो 6 3 तिया 9, ये जो है 3 को गुना करें 6 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, और 81 तिया 243, 81 तिया 243, और लास्ट में जो 3 बचा उसको इंटू करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और 4 तिया 12 की 2, एक यहाँ पर एज 1 होता है, और 3 3 दूनी 6 1 7, मतलब टोटल तरीका का बात करें यहाँ तो ये 729 तरीका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया 21 नंबर क्वेश्चन, नंबर सिलेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे मोर देन 600, 600 से ज्यादा नंबर, माने 600 से बड़ा होना चाहिए, 600 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। ये डिजिट का यूज करना है 2 3 4 6 एंड 7, माने ये मेरे पास जो है 5 डिजिट दिया हुआ है टोटल। यहाँ डिजिट का बात करें तो कितना दिया है, टोटल डिजिट जो हमारे पास दिया है, जिसका मदद से हम 3 डिजिट का नंबर बनाना है। देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो टोटल यहाँ दीजिए 1 2 3 4 5 डिजिट दिया हुआ है। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अगर बात करें, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास जो नंबर बनेगा रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, उसका जो वैल्यू होगा, मतलब वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर है ना, यानी हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ इच रिक्वायर्ड नंबर, हर एक रिक्वायर्ड नंबर का वैल्यू है ना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 600 होना चाहिए, मतलब 600 से बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 लेना है, देखिए 600 2 3 4 इस तरह होना चाहिए, 3 डिजिट ही लेना है, या 600 ऐसे होना चाहिए, या फिर 600 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, 4 है यहाँ पर, 5 नहीं है, 4 ऐसे हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ 707, मतलब 600 से बड़ा होना चाहिए, तो 600 से बड़ा होगा। तो देखिएगा इसके लिए क्या हम करें, यहाँ पर 600 से बड़ा होना होगा, तो देखिएगा कि ये 3 डिजिट का हमको नंबर बनाना है, पहले लिख दिया है, और 600 से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए जो फर्स्ट डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट माने 100 डिजिट, ये फर्स्ट क्या लिख देते हैं हम, फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, और ये थर्ड डिजिट, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं 100, इसी को बोल सकते हैं वंस इकाई, और इसी को बोल सकते हैं टेंस माने दहाई, और ये होगा हंड्रेड्स। तो देखिएगा कि फर्स्ट डिजिट जो होगा या तो 6 होगा या तो 7 होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, तभी बड़ा नंबर बन सकता है। ये सारे डिजिट का यूज करेंगे हम। ठीक है, इसमें से 6 और 7 है, तो 6 या तो 7 ही फर्स्ट डिजिट में होगा, तो इसका कितना तरीका होगा, इसका 2 तरीका, मतलब दोनों में से कोई एक लेंगे हम, तो 2 ही तरीका होगा ना। उसके बाद यहाँ क्या लेना है वो हमें नहीं पता, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, जो दिए है 6 या 7 वो भी ले सकते हैं, या फिर 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, ये जो 5 डिजिट में से। तो हमारे पास अब कितना बचा, 5 में से कोई बचा क्या है, तो नहीं भी यहाँ पर ले लिया है उसको भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड का बात कहीं नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद वंस डिजिट में भी मेरा 5 है, जो है चॉइस रहेगा नंबर वहां डिजिट को भरने का। तो कुल मिला के जो आंसर होगा देखिएगा कि यहाँ पर 5 दूनी 10 5 50 हो, इस तरह का नंबर बनेगा। ओके, तो देखिए परम्यूटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है 22, बोलता है ए टेलीग्राफ हैज 5 आर्म्स एंड ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन, मतलब हर एक आर्म को अलग अलग 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन पर रखा जाएगा।
तो इंक्लूडिंग द पोजीशन रेस्ट, रेस्ट वाला पोजीशन भी इंक्लूडिंग है, रेस्ट वाला, ठीक है, जो वहां पर नहीं रखा जाएगा वो भी वहां इंक्लूड है इस आर्म में, रेस्ट पोजीशन भी। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड, तो कितने तरह का टोटल सिग्नल बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अगर बात करें हम तो हमारे पास कितना है कि टोटल, अगर बात करें टोटल टेलीग्राफ कितना है, टेलीग्राफ, टोटल नंबर ऑफ आर्म्स इन टेलीग्राफ, टोटल टेलीग्राफ्स आर्म तो इसके पास कितने आर्म है, टोटल 5 आर्म है। और यहां पर क्या लिखा है कि ईच आर्म, मैंने हर एक आर्म है ना, हर एक आर्म का ईच आर्म पोजेज, ईच आर्म पोजेज मतलब रखता है अपने पास 4 पोजीशन, हर एक कोई 4 पोजीशन है, वो भी डिस्टिंक्ट है, अलग अलग 4 पोजीशन रखता है, ठीक है, इस तरह का 4 पोजीशन, वो भी क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट, ओके। तो देखिएगा कि हर एक कोई का बात करें तो जो पहला जो आर्म है, पहला आर्म, उसका तरीका कितना हमें कि 4 में से कोई एक पोजीशन में 4 तरीके से रखेंगे। उसी तरह सेकंड वाला का बात करें तो इसको भी 4 तरीके से ही रखेंगे, 4 में से किसी एक पोजीशन पर रखा जाएगा। फिर तीसरा वाला को भी उसी तरह 4 में से किसी एक पोजीशन पर, और फिर जो चौथा वाला है उसको भी 4 में से किसी एक पोजीशन पर रखा जाएगा, और 5वां वाला जो है उसको भी 4 में से किसी एक पोजीशन पर रखा जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि एंड का यहाँ पर समय बात हुआ है ना, क्योंकि सबको रखना है, किसी को छोड़ना नहीं है, इस तरह का एंड का बात हुआ है, ठीक है। तो सब अगर हम जोड़ दें तो ये 4 पर पावर 5 आ जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 तो 4 है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये अगर 4 पर पावर 5। लेकिन बट देखिएगा एक चीज और भी क्वेश्चन में जोड़ा गया है, ये आंसर यहाँ कर देते हैं लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पोजीशन को रेस्ट रखा जाएगा, ये तो टोटल पोजीशन है ना, यहाँ पर क्या है, इंक्लूडिंग है, इसमें जो है ना वो इंक्लूडिंग है रेस्ट पोजीशन, इंक्लूडिंग रेस्ट पोजीशन, तो फिर रेस्ट पोजीशन इंक्लूड है, इसलिए इसको तो रखना नहीं है वहां पर, इसलिए अब जो रिक्वायरमेंट हो जाएगा ये इंक्लूड है, तो रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल जो हो जाएगा, जिसको वहां पर पोजीशन में रखा जाएगा, जिसके थ्रू से पोजीशन माने सिग्नल बनाया जाएगा, तो सिग्नल्स जो होगा नंबर ऑफ सिग्नल, तो ये 4 पर पावर 5 तो होगा ही, उसमें से एक घटा के जो मिलेगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन अगर हम करें इसका तो देखिए 4 चौक 16 है ना, और फिर 16 चौका 64, 64 चौका अगर हम इंटू करें तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौका कर रहे हैं तो 4 चौक 16, एक रहता है, और 6 चौक 24 और 1 25, ये 256 हो गया। और फिर इसको भी अगर हम 4 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24, 2 और 5 चौक 20 और 2 22, 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 आता है, ठीक है, 1024, इसमें से एक घटा देंगे तो जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर देखिए 1023, ठीक है, 1023 आंसर इसका होगा परफेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है 23 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला देखिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड, बना सकते हैं हम लोग कितने तरह का डिजिट, कितने नंबर्स टोटल ये 3000 और 4000 के बीच में होना चाहिए वो, ठीक है, फ्रॉम यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5 6 एंड 6 7 एंड 8, है ना, ये जो डिजिट हमारे पास दिया है 3 4 5 6 7 एंड 8, इसी का मदद से, इसी का यूज करके हमको नंबर बनाना है जो 3000 और 4000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बेस लिखा है कि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, मैंने एक डिजिट को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं, रिपीटेड नॉट अलाउड किया। तो अकॉर्डिंग टू हम बात करें क्वेश्चन के अनुसार, तो देखिएगा कि हमको नंबर बनाना है कितना, तो नंबर जो बनाना है वो 3000 से बड़ा होना चाहिए और 4000 से छोटा होना चाहिए, है ना। देखिए इसी के बीच में ये मान लीजिए x जो है वो नंबर है, मान लो x का टोटल नंबर है, तो कौन कौन सा नंबर होगा, तो 3000 से बड़ा और 4000 से छोटा। तो और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डिजिट दिया हुआ है 3 से स्टार्ट है, 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसका मतलब है यार ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा, ये जो भी नंबर बनेगा ये 4 डिजिट नंबर बनेगा, 4 डिजिट से नंबर बनेगा ये, ठीक है, जो भी बनेगा तो 4 डिजिट बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि 4 डिजिट का नंबर बनाए तो 1 2 3, ये देखिए 4 डिजिट है, एक 4 घर है। अब देखिए फर्स्ट जो यूज करेंगे यहाँ पर सिर्फ 3 को रख सकते हैं, 3 को ही रख सकते हैं, केवल 3, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो डिजिट होगा इज फील्ड ओनली 3,
केवल 3 को ही हम फर्स्ट डिजिट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा अगर रख देना 4 रख दें कुछ रख दें तो फिर ये 4000 से बड़ा हो जाएगा। 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4000 से बड़ा, इसलिए हम यहाँ पर केवल 3 यूज कर सकते हैं। ये कितने तरीका से करेंगे, एक ही तरीका से करेंगे, क्योंकि 1 into 3 है, इनटू एड करना है। अब इसमें जो फिल करेंगे हम नंबर, तो ये 3 तो मैंने फिल कर दिया, ये तो चला गया। अब हमारे पास देखिएगा कि ये जो है 1 2 3 4 5 तो बचा, पहले 6 था अब 5 बचा, तो 5 में से किसी एक को करेंगे इसमें फिल, हो गया, ठीक है, किसी एक को करेंगे फिल। तो अब कर दिए फिल, और उसके बाद जो है ये 5 में से कोई एक जो है वो भी चला गया, तो मेरा बचा अब 4। तो अब 4 में से कोई एक फिल करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना है या डिजिट को, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो बचा, इसमें जो है अब 1 2 3 4 5 6 था, तो 6 में से देखिएगा 1 2 3 चला गया, तो 3 बचा हुआ। 3 तरीके से हम किसी भी एक नंबर एक डिजिट को भरेंगे। तो इस तरह मल्टीप्लीकेशन कर दें हम यहाँ पर, तो 5 और 20 60, टोटल 60 को नंबर इस तरह वे से हमारे पास बनेगा, जो 3000 और 4000 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 से डिवाइड होने वाला कितना नंबर बनेगा, एंड लाइंग बिटवीन 4000 से 5000, वो 4000 से 5000 के बीच में ही होना चाहिए वो नंबर। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द यूजिंग द डिजिट 4 5 6 7 एंड 8। ये जो डिजिट हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5 ठो डिजिट दिया है ना, 5 डिजिट दिया है, तो इन्हीं डिजिट का यूज करके हमें बनाना है। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और ये जो नंबर है, तो ये नंबर देखिएगा कि इसके बीच होना चाहिए, मतलब 4000 से बड़ा होना चाहिए और 5000 से ये नंबर छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन है, यहाँ देखिए ये नंबर होना चाहिए, है ना। और ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5, दूसरा कंडीशन है। ये पहला कंडीशन होगा कि इसके बीच में होना चाहिए, दूसरा है कि डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इस तरह का कंडीशन है। और ये जो बनेगा ना, देखिएगा यहाँ 4 डिजिट है, तो यहाँ भी 4, तो इसके बीच जो बनेगा, ये जो नंबर बनेगा वो 4 डिजिट नंबर ही बनेगा, है ना, इसके बीच में है तो 4 डिजिट नंबर बनेगा ये, ठीक है। तो हमें देखते हैं रिक्वायर्ड जो आंसर मिला के क्या इसका होगा आंसर। तो 4 डिजिट का नंबर है, मान लो 1 है 2 3, मतलब 4 घर मैंने बनाया 4 डिजिट का। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 5 से कटेगा, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो यही डिजिट का यूज करें, इसमें ये जो 5 रहेगा ना, ये 5 ये जो है ये 5 यहां पर रहेगा, फर्स्ट प्लेस सॉरी, ये जो है इकाई अंक में रहेगा, तभी 5 से कट सकता है ना। 5 से कटने के लिए या तो लास्ट में 0 या तो 5 होना चाहिए, यहाँ तो 0 तो लेना नहीं है इस डिजिट में, तो 5 है, तो इसको सिर्फ एक तरीका से ले सकते हैं, क्योंकि एक ही को दिख रहा है उसी को लेंगे, दूसरा लेंगे, ठीक है, एक ही तरीका से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ ध्यान रखेंगे और चीज कि ये नंबर जो है 4000 से बड़ा और 5000 से छोटा, मतलब 5000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 5 का हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, 4 का ही केवल यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 का केवल, यहाँ पर हम 4 का ही यूज कर सकते हैं, जो है ये फर्स्ट जो डिजिट है, ठीक है, मतलब 1000वां प्लेस पर केवल 4 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी का यूज कर देना 5 6 7 8, तो ये देखिएगा कि ये 5000 से ज्यादा हो जाएगा और हमको 5000 से छोटा लेना है, तो 4 यूज करेंगे तो 4000 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी केवल एक ही तरीका से यूज कर सकते हैं, एक ही तरीका से केवल, क्योंकि एक ही तो 4 है, ठीक है, मतलब है कि जो इस तरह का नंबर बना सकता है और कोई डिजिट ऐसा नहीं है। अब हमारे पास 2 ठो बच गया और यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउडेड ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो हमारे पास जो 2 बचा हुआ है, जगह 2 बचा हुआ है, तो नंबर देखिएगा कितना टोटल 5 है, तो 5 में से किसी को यहाँ पर लेकर पटक दीजिए 5 तरीके से, इसमें भी 5 तरीके से, क्योंकि रिपीटेड अलाउड है। तो फिर कुल मिला के जो इस तरह का जो नंबर बनेगा देखिएगा 25 टू टोटल इस तरह का हमारे पास नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए परमुटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, नंबर सेक्शन का क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिएगा कि 25 नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5। पहला क्वेश्चन है इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड, और दूसरा नंबर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और ये जो डिजिट हमारे पास दिया है 1 से लेकर 0 से लेकर के 5 तक, इन्हीं डिजिट का यूज करना है, 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। लेकिन यहाँ पर पहला नंबर में रिपीट नॉट अलाउड होना चाहिए, रिपीटेशन, ठीक है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है कि 4 डिजिट का नंबर हमको बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा नंबर में भी उसी तरह का 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है हमको, दोनों में कंडीशन में। तो पहला नंबर में देखिएगा कि ये यूज करें हम, तो 1 2 3 4 5 6 ठो दिया है टोटल, तो 6 ठो डिजिट दिया, लेकिन 0 को हम फर्स्ट में यहाँ पर, ये जो है 0 को यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए बाकी ये सब ले सकते हैं, इन सब में से कोई एक ले सकते हैं। तो ये देखिएगा 1 से लेकर 5 है, तो 5 तरीका से। अब हम देखिएगा कि नॉट अलाउडेड है रिपीटेशन, तो अब देखिए एक ले लिए हम, तो हमारे पास अब देखिए 0 से लेकर के 6 तक था, 0 से 5 तक 6 ठो था, टोटल 6 को था, तो उसमें से 1 को चला गया, तो 5 को बचा, तो यहाँ 5 लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में 1 इसलिए कम हुआ है क्योंकि 0 यहाँ नहीं रख सकते थे। फिर उसी तरह यहाँ देखिएगा ये इस नंबर इसमें भरे हम, अब इसमें भरे तो 4 में से 1 कम हो गया, तो 5 में से, तो 4 तरीके से, और इसमें बात करें तो 3 तरीके से होगा, ठीक है। तो इसको हम गुना कर दें तो देखिएगा ये 5 है 25 25 चौका 100 और 100 दिया 300 आंसर होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें इसमें, तो देखिएगा कि इसमें रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो टोटल 6 को डिजिट है, 6 में से देखिएगा इसमें हम 0 तो नहीं ना रख सकते हैं, 0 छोड़ के 5 तो मेरे पास नंबर बचा, तो 5 ही तरीका होगा, तो बाकी अब हम 0 रख सकते हैं। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो 6 में से किसी को रखें, यहाँ भी 6 में से किसी को रखें, यहाँ भी 6 में से किसी को रखें, ठीक है। इसको इंटू कर देते हैं, तो 6 के 36, 6 के 200 कितना 16 होता है, इसको 5 से अगर इंटू कर दें, ठीक है, तो ये 6 5 30 रेस 3 होता है, और 5 का 5 3 8, ठीक है, और ये 5 दूनी 10, माने 1080 इसमें नंबर हमें मिलेगा रिपीटेशन के कंडीशन में। अदरवाइज नॉट रिपीटेशन के कंडीशन में 3 सा इस तरह का हमें मिलेगा डिजिट, ठीक है।